अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ रहे आप लोग खुश रहें। और मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। और मेरी आज की वीडियो का आगाज़ होता है सुबह के नाश्ते से। और उसके बाद जनाब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, किचन की क्लीनिंग और फिर अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद जनाब मैंने खाना बनाना है, इसमें आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और वैसे तो रेसिपी मैं पहले भी बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ और मुकम्मल रेसिपी आपको दूसरी मेरी वीडियोस में भी मिल जाएंगी। और आजकल तो गैस जो है वो चूल्हे पे नहीं आ रही है, तो आज मैंने अपना ओवन निकाल लिया। अच्छा, वैसे यूजुअली गैस थोड़ी बहुत तो आ रही होती है तो काम चल जाता है, लेकिन अब ये है कि अब बिल्कुल गैस नहीं आ रही है, चूल्हे में से हवा भी नहीं आ रही होती है। तो मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ ना, तो मैं नॉब घुमा के चेक करती हूँ कि गैस आ रही है या नहीं आ रही है। समटाइम्स ये होता है कि थोड़ा से मतलब थोड़ी देर उसको नॉब घुमाओ ना तो थोड़ी देर में हल्की फुल्की सी आ जाती है, लेकिन वो भी नहीं थी। तो फिर मैंने ये ओवन ना रात का ही निकाला हुआ था, क्योंकि रात को भी यूज़ हुआ था, कोई काम था, चाय वगैरह बनाते हैं तो इसी पे बना लेते। तो ये बेचारा जो है ना वो धीरे धीरे कुक कर ही लेता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये फ्राइंग पैन रखा था और इसी के ऊपर मैंने चाय बनाई है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी पे ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं। और ये होता है कि गैस नहीं आ रही होती है ना, तो फिर मैं टोस्ट पे भी गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन आज काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने अंडा नहीं खाया था और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं एग खाऊँ। तो मैंने आज मज़ेदार से अपना बनाया है, उससे पहले मैंने अपनी बेटी को बना के दिया था। तो जनाब आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने आखिर तक देखनी है और मिस नहीं करनी है। तो बस यहाँ पे बन गया था मेरा नाश्ता, तो साथ में मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय है और बस मैंने आराम से नाश्ता कर लिया था। तो आजकल ना दोपहर का खाना रोज़ाना ही होटल से आ रहा है, क्योंकि गैस नहीं होती है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं बता नहीं सकती। और जिनके साथ ये मसले हैं उन्हीं को पता होता है कि भाई क्या चल रहा है। बस माएँ इसलिए भी परेशान होती है ना कि बच्चों के पेट भरने होते हैं, ना नाश्ता बना पा रहे हैं, ना खाना सही से बना पा रहे होते हैं। और फ्लेम हल्की हो तो चावल भी ख़राब हो जाते हैं, आप यकीन करें, रोटी भी जो है ना आखड़ी भी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लीनिंग की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है, जिसमें मैं सिरका पानी और विम लिक्विड जो है वो मिक्स कर रही हूँ एक बोतल के अंदर। ये मेरे पास खाली बोतल रखी हुई थी, उसी को यूज़ में लेके आ रही हूँ मैं। और वैसे घर में पड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं ना अक्सर बेकार नहीं होती हैं, बहुत काम की होती हैं। तो मैं इस तरह की बोतलें जो है ना वो रख लेती हूँ संभाल के, और ख़ासकर जैम जेलीज़ की बॉटल्स भी रख लेती हूँ, तो वो भी बहुत काम की होती हैं। और यहाँ पे बस अब मैं जल्दी जल्दी से स्लैब जो है वो क्लीन कर लूँगी, मतलब ये तमाम चीज़ें रिमूव कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से सफाई हो जाए। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है ना इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला। मेरे स्लैब चूँकि मार्बल का है ना, तो उसके ऊपर निशान भी पड़ जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं। और एक दूसरे तरह का होता है ना, उसके ऊपर कुछ भी गिरे तो निशान नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं जो है ना बहुत मतलब देखभाल कर ही चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। असल में बेकिंग सोडा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसे देखभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर ऐसा आपको लगता है कि अगर सिरके के साथ मिलके उसमें एक पावरफुल केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है, तो फिर उसको स्किप भी कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ ये देखिए, ये कॉर्नर पे आपको स्टेन्स दिख रहे होंगे, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया है। उसके बाद जो है मैंने जैसे ही रगड़ा है तो वो निकल गया। और यकीन करें ये ऊपर कोने कोने की जो सफाई होती है ना, ये रोज़ाना के मामूल में शामिल नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि नीचे नीचे से साफ़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की जो तहें हैं ना वो साफ़ नहीं हो पाती। तो आज मैंने सोचा कि ये वाला कॉर्नर जो है मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँ और फिर नेक्स्ट कॉर्नर जो है वो किसी और दिन मैं क्लीन करूँगी। अच्छा, सफाई के लिए जो स्पॉन्ज है ना वो मैंने अलग रखा हुआ है, खिड़की के अंदर मैं रख देती हूँ ग्रिल के साथ, और उसी से मैं सिंक भी साफ़ करती हूँ और स्लैब वगैरह जो है वो भी मतलब वॉल वगैरह साफ़ करनी है तो। लेकिन जो जिससे मैं बर्तन धोती हूँ सिर्फ उससे मैं बर्तन ही धोती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब इधर उधर यूज़ हो। तो पर मुझे पता नहीं वहम सा होता है इन चीज़ों से, बाज़ लोग नहीं भी करते, लेकिन मैंने बर्तनों के लिए जो रखा है ना वो बिल्कुल अलग ही रखा हुआ है। तो बस साथ साथ ये चूल्हा भी मैं साफ़ कर लूँगी। और चूल्हा जो है वो मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए थे जब मैंने साफ़ नहीं किया था। एक दिन पहले तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन कल शाम को चाय वाय गिरी है जिसकी वजह से बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से अब ये भी साफ़ कर लूँगी और मुझे बनाना था खाना।
अच्छा, हस्बैंड को पता है कि रोज़ाना गैस नहीं आ रही ना, तो आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि गैस आ रही है कि नहीं आ रही। तो जब तक मैं काम करती रही किचन में तो बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी, और ये तकरीबन 2 दिन तो लगातार बिल्कुल भी हवा तक भी नहीं मतलब आई। रात के 12 बजे भी मैंने चेक करा, 9 बजे भी रात को चेक करा, 6 बजे शाम को चेक करा, और सुबह तो हम लगे हुए ही होते हैं, मतलब चूल्हे की नॉब मुसलसल घुमा घुमा के देखते हैं कि भाई कहीं से आ रही हो गैस, तो रात का खाना ही बन जाए अगर दोपहर का स्किप हो गया है तो। लेकिन वो भी नहीं था। तो पूछ रहे थे मुझे कि भाई कुछ लाना है, तो फिर मैंने कहा कि आज 2 दिन तो हमने रोटी खाई है, आज आप कुछ चावल वगैरह ले आएँ। तो मैंने बिरयानी का बोला था, तो बस बिरयानी ही आज अब हम खाएंगे। और बस मैंने जो है ना, क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर में जब ये मैं चूल्हा साफ़ करके हटी थी, तो जैसे मैंने चूल्हा जलाया ना, तो एकदम से ना मुझे फील हुआ कि पता नहीं, मेरे दिल ने कहा कि भाई गैस आ रही है, ज़रा चेक कर लो। तो जैसे मैंने नॉब घुमाई ना, तो एकदम से उसमें से फ्लेम निकली। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने गैस खोल के देखा तो फ्लेम आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो उन्होंने दे दी है तो मैं ज़रा ये क्लीन कर लूँ आराम से, और ये सारा कुछ ना। और फिर मैं इसी बीच ना ये अदरक लहसुन पीसने लग गई, और मटर मैंने निकाल के रख दिए, और प्याज वगैरह काट के मैंने जैसे ही मैंने खोला तो फ्लेम जो है ना, बहुत पहले तो उन्होंने बहुत तेज़ दी हुई थी, उसके बाद उन्होंने हल्की कर दी। और फिर मुझे ये हुआ कि भाई जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ, तो ऐसा ना कुछ हो जाए। अच्छा, उस चक्कर में मैंने कई दफ़ा जो है ना वो कैमरा ऑन करना ही भूल गई। मतलब मैं इतनी घबरा गई कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं ये जो मटर पुलाव बना रही हूँ ना इस वक्त, ये मैं बना रही हूँ रात के लिए, ठीक है, क्योंकि दोपहर का तो हो गया अरेंज और फिर अब रात का था। तो अच्छा, मुझे ये था कि पता नहीं कल आएगी या नहीं आएगी, तो या शाम को आएगी नहीं आएगी, तो फिर मैंने सोचा कि रात को क्यों बच्चों को भूखा रखना। तो बताओ, और इतने मतलब रोज़ रोज़ बाज़ार का खा खा के भी इंसान ना तंग आ जाता है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कढ़ाई रख दी और चावल भिगोए, और फिर जल्दी जल्दी से प्याज काट के ना, और मैंने उसको चढ़ा दिया। अच्छा, फ्लेम जो है ना वो पता नहीं अजीब तरीका का कुछ कर रही थी, कभी बहुत कम हो जाती, कभी एकदम से हाई हो जाती, कभी फिर कम हो जाती, कभी हाई हो जाती। अच्छा, ये भी आज मेरी बड़ी लंबी स्टोरी है, सैड स्टोरी कह लें या जो भी कह लें। भाई औरतों के तो मसाइल होते ही घर से जुड़े हुए हैं ना, तो बस इसीलिए मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं तो वीडियो बनाने लग गई थी, और मैंने कैमरा वैमरा खोल के जो है ना लगा दिया। और फिर ना मतलब फ्रेम ने जो ये जो कम ज़्यादा करने शुरू हुई ना, तो मैं इतनी मतलब परेशान हो गई कि मैं कैमरा ऑन करने ही भूल गई। कई जगह पे तो कैमरा मेरा ऑफ ही रहा, मतलब कभी होता है ना कि बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए तो हम उसको रोक देते हैं, तो मैं ऑन करना ही वापस भूल गई। अब मैं इतनी घबरा गई। खैर, मैं आपको थोड़ा सा अपने मुंह से ही डिस्क्राइब कर दूंगी, वॉइस ओवर में बता दूंगी कि मैंने क्या क्या कुछ डाला है। इसके अंदर मैंने सौंफ और साबुत धनिया और सब्ज़ इलायची मैंने पीस ली है। एक चम्मच मैंने सौंफ लिया था, 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया लिया था, और 4 इलायची के दाने लिए थे। अच्छा, ये मैंने क्या करा था, प्याज में साबुत ज़ीरा और बादियान के फूल और लौंग और 2-3 लौंगें डाली थी, और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला था, और इसके अलावा मैंने काली मिर्ची के दाने, ये साबुत गरम मसाला डाल के ना मैंने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भून लिया था। और उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ये सब डाल के, नमक डाल के उसके अंदर मटर डाल दिए थे, और पानी डाल के उसको मैंने ढक दिया ताकि वो ना गल जाए अच्छे तरीके से। और बस इसी बीच में मैं आ गई थी कमरे की सफाई करने, और बस यहाँ पे सारी चीज़ें बस मैंने उठा के बाहर रखी थी, और थोड़ा मैस्ड अप हो रहा था कमरा ना, तो पहले मैंने तरतीब से किया। अच्छा, मुझे इतना अजीब लग रहा था कि इतना सब फैला होता है, तो आप लोग भी क्या कहेंगे ये सब फैला हुआ है। खैर, बच्चों वाला घर है, ये तो होता ही है बच्चों वाले घर पे, लेकिन तहजीब से और तमीज़ से वीडियो बनाने के लिए भी कमरे को थोड़ा बहुत ठीक कर लेना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले तो चादर ठीक करूँगी, और उसके बाद मुझे वैक्यूम करना है, और बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है बच्चों वाले घर में, तो हर 2 से 3 दिन में जो है ना वैक्यूम भी मैं लगा लेती हूँ। और वैक्यूम मेरा बीच में ख़राब हो गया था, तो बहुत मसला हो गया था, तो फिर समझ में आया कि वैक्यूम के बिना तो कुछ भी बिल्कुल गुजारा नहीं है। और आजकल सर्दियां हैं तो मूंगफलियां भी खाई जा रही होती हैं, सबसे ज़्यादा तो मुझे बहुत पसंद है मूंगफलियां। तो उनका जो वो ब्राउन कलर का छिलका होता है ना, वो हवा से इधर उधर उड़ता है, तो वो बिस्तर पे और यहाँ वहाँ सब गिरा हुआ नज़र आता है। तो बस इसीलिए सफाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है।
और ये साइड पे पानी की बोतल मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। बच्चों को भी प्यास लगती है ना, तो साथ साथ मतलब कमरे में रहती है ताकि हर वक्त पानी पिया जा सके। सर्दियों में अमूमन पानी की कमी पूरी नहीं हो रही होती है क्योंकि प्यास ही नहीं लग रही होती है, तो इसलिए मैं साथ ही रख देती हूँ ताकि अगर किसी को प्यास लगे तो वो उसे आराम से पी ले। इन्हें होता है ना, सुस्ती होती है कि अब वहाँ तक कौन जाए, पानी तक चल के कौन जाए, तो सुस्ती आ जाती है और फिर बच्चे पीते नहीं हैं। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ समटाइम्स कि मैं कहती हूँ अरे मैं थक गई हूँ तो चलो रहने दो, छोड़ो। तो बस इसी चक्कर में जो है ना वो प्याज को अंदर अंदर मार मार के तो बस फिर साथ में रख लेती हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाय गाय पीते रहते हैं बच्चे। और फिर यहाँ पे ये मेरी ड्रेसिंग वैसे तो हर 2 दिन में साफ़ करती हूँ, आपने देखा होगा इतनी मिट्टी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में मिट्टी बहुत आती है तो इसलिए सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। और साथ में ये साइड टेबल भी है। अच्छा, बेड मैंने ना पहले नहीं लगाया, बता बिल्कुल सेंटर में था, तो एक साइड टेबल इधर थी, एक साइड टेबल दूसरी तरफ रखी हुई थी। तो मैंने बड़ी बेटी को भी कहा कि तुम मेरे नीचे सो जाओ ताकि जो है ना खुले होकर हम ऊपर सो सकें। पहले एक बेटी नीचे थी, अब दूसरी को भी मैंने सुला दिया है नीचे। तो बस मैंने ज़रा स्पेस बनाने के लिए साइड टेबल्स को एक तरफ कर दिया। इस तरह भी करना पड़ता है अगर प्रॉब्लम हो तो मैं मेरी बेटियां इसी कमरे में सोते हैं और इनके बाबा जो हैं वो दूसरे कमरे में अकेले सोते हैं। तो वो शुरू से उन्होंने इसी तरह रखा है तो इसी तरह रहते हैं। तो मतलब ऐसी बात है तो उसमें छुपाने की क्या बात है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं ऑब्वियसली, तो मैं बच्चों के साथ ही सोती हूँ। तो यहाँ पे जो है कॉर्नर पे ये देखें मूंगफलियाँ रखी हुई हैं अभी भी। तो मैं हर 2 दिन के बाद मूंगफली मंगा लेती हूँ। मैंने मूंगफली मंगा के ना हस्बैंड के जो दिमाग ख़राब किया हुआ है वो भी कहते हैं कि ये कितनी ज़्यादा खा रही है आजकल। पता नहीं, मुझे क्रेविंग होती है बस कि बस मूँगफली होनी चाहिए और साथ में वो गचक भी होती है। तो बस यहाँ पे मैं शावर लेके भी निकल आई थी और अभी हमने खाना नहीं खाया है। और बिरयानी जो है ना मैंने किचन में रख दी है हॉट पॉट के अंदर। और फिर यहाँ पे मैं दिखा रही थी कलर स्टूडियो का ये ब्लश है जो फिंगर टिप से लगाते हैं, तो बस उसी से मैं लगा रही हूँ। और मैंने बेस वगैरह कुछ नहीं लगाई क्योंकि घर में ही है। घर में तो वैसे भी हल्का सा ब्लश, लिपस्टिक और लाइनर या काजल वगैरह लगा लो तो काफ़ी हो जाता है। और बाहर जाएँ तो 100 तरह की चीज़ें करनी होती हैं, तो बस मैं इतना ही करती हूँ घर में। मैं हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। और तो मैं जब इस तरह बैठती हूँ ना कैमरे के सामने तो बच्चे आसपास से तुझे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, कभी कभी तो हंसते भी हैं कि मम्मा इस तरह का कंटेंट बना रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि सब बना रहे तो मैं क्यों बनाऊँ। और आजकल कंटेंट में ना हर चीज़ ही चाहिए होती है, और जो नहीं कर रहे होते उनकी वीडियोस ही नहीं चल रही होती हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वीडियो भी चल जाए और हम भी कामयाबी हासिल कर लें इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे जो है मैं अब ये पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ और बस कॉर्नर, आइज़ के कॉर्नर पे लगाती हूँ मैं हल्की हल्की सी, और ज़्यादा आँख को शेप वगैरह नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो ना। तो अभी ये हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगा लिया और यहाँ पे हो गया है मेरा हल्का फुल्का सा मेकअप कंप्लीट। तो बस मैं और मेरी बेटियाँ हम एक दूसरे को बस इसी तरह से खुश करते रहते हैं। और मैं भी उसको एक्शन मार के जो है ना वो खुश करूँगी कि देखो मैं भी कंटेंट बनाने वालों की तरह बिल्कुल कर रही हूँ। ये देखें हो गया बस, चलो खाना खाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। तो बस खाना देने किचन की तरफ जा रही थी और मुझे भी लग गई थी भूख, और बस इधर उधर के काम निपटाते निपटाते ना मुझे बस ये बच्चों को मैं कही थी बस अभी देती हूँ अभी देती हूँ। तो बस मैं किचन में आ गई थी और सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं। अब मुझे भी अब जब बिरयानी आई होती है घर में पड़ी होती है और उसे खाए ना, मतलब तरस रहे होते हैं बिरयानी के लिए, तो चेक कर ली खाई हो। खाना खाने आए सस्ते बनते हैं अल्लाह के नाम पे बिरयानी आवाज़ तो आई जोर से बोला, अल्लाह के नाम पे बिरयानी दे दो मिल रही सबको मिल रही है, तुम्हें नहीं चाहिए? इसमें लो प्लेट लाओ अपनी, चलो लाओ। तो बिरयानी देख के ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अक्सर हम लोग इस तरह का शुगल लगाते रहते हैं। तो बस मैं अपनी प्लेट लेके मैं भी डाइनिंग पर पहुंच गई थी और सबके साथ मैं भी बैठ गई थी। बहुत मज़े की बिरयानी थी वाकई में,
और मतलब एक अलग ही तरह का जायका होता है देग की बिरयानी का। घर में भी बनती है लेकिन बाहर की बात ही कुछ और होती है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और यहाँ पे शाम की चाय बन रही थी और बस चाय पियेंगे और मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।